मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 11 अप्रैल 2025, शलिवान शक 1947 संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की चतुर्दशी तिथि है। देर रात 3:22 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। दोपहर 3:10 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। रात 7:45 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। दोपहर 2:10 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और देर रात 3:22 के बाद स्विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:26 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:54 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1947 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे भृगुवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे ध्रुव योगे गरज करण युक्तायाम चतुर्दशी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 2:10 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 20, 21, 24 और 25। इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। तब चाहे घर पर करें या मंदिर में करें दोस्तों। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ हटके नियम है थोड़े से, वो जान लेना आपको पंडित के माध्यम से जरूरी है दोस्तों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से आपको इसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है दोस्तों। जैसे मंदिर में होता है पुजारी के माध्यम से सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है दोस्तों, तभी जाकर हमको मंदिर में प्रवेश करते ही हमें प्रसन्नता मिलती है दोस्तों। मूर्ति भी हमें प्रसन्न लगती है दोस्तों।
और कुछ हद तक हमारी मनोकामना भी पूरी होती है, जो शास्त्र मान्य है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीख में कुछ समय का पाबंदी हो सकती है, समय की। इसे जानने के लिए आप कृपा करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस मूर्ति पर अभिषेक नहीं लेंगे, तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेना है दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों, हनुमान जयंती का उपवास अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव जो है वो घर पर नहीं मनाया जाता है, वो मंदिर में आपको मनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही सूरज उगता है, तो उसके साथ ही हनुमान का जन्म होता है दोस्तों। और वो मंदिर में जो होता है वो विधिवत पंडित के माध्यम से पूरी विधि विधान से जयंती मनाई जाती है दोस्तों। इसके लिए आपको मंदिर जाना है। अगर आप जा सकते हैं सूरज उगने के पहले 1-2 घंटा दोस्तों, और उसके बाद ये आप जयंती का उत्सव मनाकर फिर वापस आ सकते हैं। उसके बाद ही आप कुछ खान पान कर सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि पहले दिन आपको उपवास करना है। हाँ, जिसका अगर आपका इष्ट देवता है हनुमान जी, तो आपको जरूर करना चाहिए उपवास। जैसे ही जन्म हो जाएगा तो आपको उपवास छोड़ना है दोस्तों। दोस्तों देर रात 3:22 के बाद भद्रा योग शुरू हो रहा है। ये भद्रा योग राहु के अंडर आने के कारण ये अशुभ है दोस्तों। इसलिए आपको महत्वपूर्ण काम को इस समय में नहीं करना है, वरना आपको असफलता मिल सकती है आपके काम में। चतुर्दशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके माता या पिता इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है दोस्तों। और वो भी पंडित के माध्यम से विधिवत करना है, और अपराह्न काल में करना है, चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे ले दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए आप नया कोई यत्न या कर्मकांड नहीं शुरू कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसके लिए आपको इस काल में महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, और कोई समय में पूरा करो, ताकि आपको उसमें यश की प्राप्ति हो। दोस्तों प्रमुख गोचर वक्री ग्रह, इसमें 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गया है। तो ये वक्री शुक्र आपको कैसा फल देगा, तो जैसे आपके कुंडली से संबंधित है शुक्र ग्रह, उसी प्रकार वो फल आपको प्रदान करेगा। वो फल फिर शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप नजदीकी ज्योतिष के पास जाकर आप ये मालूमात कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो मा।